नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अराउंड नेशन पर। आज बात करेंगे हम सतपुड़ा पर्वत के बीच फैला हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी जाना जाता है अपनी जंगल सफारी के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए, यहाँ की एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ के धार्मिक स्थलों के लिए, यहाँ के सनसेट के लिए। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पंचमढ़ी एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर्यटक इसकी नेचर ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। पंचमढ़ी आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पिपरिया है। पिपरिया रेलवे स्टेशन से पंचमढ़ी की दूरी 52 किलोमीटर दूर है। पिपरिया रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी द्वारा हम 80 से 100 रुपए के बीच में खूबसूरत नज़ारों के साथ इस दूरी को 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पंचमढ़ी में घूमने के लिए हमें बाइक या स्कूटी रेंट पर मिल जाती है, जिसका किराया 400 से 500 रुपये पर डे होता है। अब जानते हैं हम पंचमढ़ी में स्टे फैसिलिटी के बारे में कि पंचमढ़ी में हम कहाँ रुक सकते हैं। लेकिन अगर मैं किफ़ायती और बजट होटल की बात करूं तो ऑफ सीज़न में आपको 400-500 रुपये में इजीली कोई भी होटल मिल जाएगा। लेकिन जो सीज़न वाला टाइम होता है उसमें रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, लगभग 2 से 3 गुना रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो आराम से आपको 400-500 रुपये में बस स्टैंड के पीछे वाले इलाके में आराम से रूम मिल जाएगा। बस स्टैंड के पीछे ही पंचमढ़ी का लोकल मार्केट भी है। पंचमढ़ी के मेन मार्केट से जटाशंकर मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। अगर आप ध्यान से देखते इन पहाड़ों को तो यहाँ इनके बीच में टाइगर्स का फेस नजर आएगा। सामने जो आपको 2 बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं उनमें है जटाशंकर मंदिर। भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये मंदिर। ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से उतरकर हमें नीचे की तरफ जाना है। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अभी हम गुफा के अंदर हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक मगरमच्छ की जैसी आकृति बनी हुई है। यहाँ आपको बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिलेंगे। ये जो आपको आकृति नज़र आ रही है ये शेषनाग की तरह दिखती है। आप ये 2 पहाड़ों के बीच में एक पत्थर देख रहे हैं जो कि दोनों पहाड़ों के बीच में अटका है, और ये पानी बहुत ही ठंडा है। और आप देखिए सामने का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, सुंदर। अभी हम राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट पे हैं। यहाँ पर सनसेट देखना है तो आपको टाइम से जाना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट। यहाँ से सनसेट देखने का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, रोमांचकारी है। सनसेट का अद्भुत नज़ारा देखने के बाद अब समय हो गया है होटल जाने का। अगले दिन हम जाएंगे बी वाटरफॉल घूमने के लिए। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमें परमिट बनवाना पड़ेगा। परमिट बनवाने के लिए हम बाइसन लॉज वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ से 2 पहिया वाहन तथा जिप्सी दोनों का परमिट बनेगा। जिप्सी का किराया है 3000 रुपये। वहाँ जाने के लिए परमिट आपको 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बीच में मिलेगा। अगर आप स्कूटी से जाना चाहते हैं तो आपको स्कूटी बहुत पहले ही रोक दी जाएगी और आपको पैदल ही 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप जिप्सी से भी जाते हैं तो जिप्सी आपको तकरीबन 500 मीटर दूर छोड़ देगी। वहाँ से आपको खुद ही पैदल सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि आपको पानी की एक बोतल ज़रूर लेके जानी है, क्योंकि आप चले तो आप बहुत आराम से जाओगे, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ के आओ सीढ़ियों से तो आपको बहुत बहुत थकान महसूस होगी। अगर जिप्सी पर आप अकेले हैं तो आप कोई भी व्यक्ति साथ में ले सकते हैं, जिससे आपका किराया आपस में बट जाएगा। अगर आप 2 लोग हैं तब भी जिप्सी का किराया 3000 रुपये, और अगर आप 4 लोग हैं तब भी जिप्सी का किराया 3000 रुपये लगेगा। बस अभी हम थोड़ी ही देर में बी वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। और ये देखो शानदार नज़ारा, बी वाटरफॉल। हम पहुंच गए आखिरकार। मैं हूँ इस शानदार बी वाटरफॉल के नीचे और गिरता हुआ पानी, आनंद, आहा। गाइस
दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ पांडव केव्स पे। यहाँ फूड स्टॉल, पार्किंग वगैरह सभी की सुविधा है। ये है पांडव केव्स, एक ही पर्वत पहाड़ पर बना हुआ पांडव केव। गाइस ऐसा कहा जाता है कि इन गुफा को भगवत नाम के एक बौद्ध मॉन्क ने 4th से 5th सेंचुरी के बीच में बनवाया था। कहते हैं कि इन गुफाओं में महाभारत काल में पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया था, इसीलिए इन गुफा के नाम पर ही इसका नाम पंचमढ़ी पड़ा। यहाँ से कुछ ही दूर पर है हांडी खो। हांडी खो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो दो पहाड़ हैं इनके बीच में आप जैसे देख रहे होंगे इनका मुंह हांडी की तरह है, इसलिए इसका नाम पड़ा हांडी खो। इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से भी पंचमढ़ी में जाना जाता है। यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप वहाँ जाने के लिए सतपुड़ा एडवेंचर क्लब जाना पड़ेगा। वहाँ आप पैरास्लाइडिंग और ATV वगैरह बहुत सारी आपकी जो एडवेंचर एक्टिविटी हैं वो आप कर सकते हैं, जिनका किराया ये रहा। अगले दिन हम जाएंगे गुप्त महादेव तथा बड़ा महादेव मंदिर। वहां जाने के लिए आपको 500 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। ये गुफाएं इतनी पतली हैं कि एक बार में केवल 8 लोग जा सकते हैं, और वो 8 लोग जब तक बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक दूसरे 8 लोग उसमें अंदर नहीं जा सकते। यहाँ से 3.4 किलोमीटर की दूरी पर है चौरागढ़ मंदिर। वहाँ मंदिर हम ट्रैक करके भी जा सकते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस ट्रैक पर ज़रूर जाएं, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रैक के ऊपर से देखो शानदार क्या अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, फिर देख कर मन ही खुश हो जाएगा। अगर आप ट्रैक पर नहीं जाना चाहते तो आप सीढ़ियों के द्वारा इस मंदिर को देख सकते हैं। देखिए अद्भुत झलक। गुप्त महादेव मंदिर के अंदर गुफा में भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ पहाड़ों से अंदर पानी टपकता है। हर हर महादेव। गाइस अब मैं जा रहा हूँ बड़ा महादेव मंदिर। बड़ा महादेव मंदिर यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। ये है बड़ा महादेव मंदिर की शानदार गुफा। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने के लिए पीछे बढ़ा था तो भगवान यहीं आकर छिप गए थे। तब भगवान शिव ने विष्णु भगवान की आराधना की तो विष्णु भगवान ने इसी कुंड में उस भस्मासुर को भस्म कर दिया था। बोलो हर हर महादेव। अब यहाँ के बाद जाएंगे हम प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट। यहाँ से देखने का नज़ारा एकदम अद्भुत है। ये है प्रियदर्शनी पॉइंट। शानदार नज़ारा अद्भुत। देखिए अगर आप आएँ तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें। इसी के बगल में है इको व्यू पॉइंट। इको का मतलब हमारी आवाज़ वापस आए। तो अगर आप इस पहाड़ से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ आपको वापस सुनाई देगी, इसलिए कहते हैं इसे इको पॉइंट। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। ये है अपना बजट प्लान।